गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आज हम जाति व्यवस्था में क्या क्या परिवर्तन हुए उसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो आपने देखा कि भारत में स्वतंत्रता के बाद शिक्षा के प्रसार के फलस्वरूप, सामाजिक आंदोलनों के फलस्वरूप लोगों में जागरूकता होने के कारण जाति व्यवस्था में बहुत सारे परिवर्तन आए। जो पहला परिवर्तन था वो ब्राह्मणों के प्रभुत्व में कमी। आज कोई भी व्यक्ति जाति को एक अलौकिक संस्था नहीं मानता है। इसके फलस्वरूप क्या हुआ, ब्राह्मणों के अतिरिक्त दूसरी जाति ब्राह्मणों की स्थिति को सर्वोच्च नहीं मानती हैं। आज स्वयं ब्राह्मण भी क्या है कि दूसरे व्यवसाय करने लगे। जैसे ब्राह्मण पहले क्या था, अध्ययन और अध्यापन का काम करता था, आज वो नहीं है। जातिगत संस्करण मतलब उच्च और निम्न का जो क्रम था उसमें परिवर्तन आया है। आज कोई भी जाति दूसरी जाति को अपने से अधिक श्रेष्ठ मानने के लिए तैयार नहीं है। आज आप देखेंगे कि वो किसी भी जाति का व्यक्ति हो, अगर वो आपसे पद में कुशल है, योग्य है, तो उसी जाति को तवज्जो दी जाती है बजाय कि वो ब्राह्मण है या कोई उच्च जाति का है। तो इससे क्या साबित होता है कि जातिगत संस्करण में चेंजेस आए हैं। खान पान के प्रतिबंध में परिवर्तन कैसे आया है? जैसे जो खान पान में कच्चा खाना और पक्का खाना, जैसे कि हमने पिछले पॉइंट में डिस्कस किया था, और अपवित्रता, कौन सा खाना पवित्र है या अपवित्र है, वो सारे नियम लगभग समाप्त हो चुके हैं। यात्रा, जैसे हम सफ़र करते हैं कहीं, तो हम इस चीज़ को तवज्जो नहीं देते हैं कि वो किस जाति के व्यक्ति का हाथ का खाना है। दे पाते हैं? नहीं दे पाते हैं। तो इसका मतलब है कि खान पान के संबंधों में परिवर्तन आया है। व्यवसाय के चुनाव में स्वतंत्रता। पहले क्या था, जाति से संबंधित एक किसी विशेष जाति के व्यक्ति अपने जो आनुवांशिक व्यवसाय होते थे उन्हीं का चुनाव करते थे, पर अभी ऐसा नहीं है। व्यक्ति अपनी इच्छा, अपनी कार्यकुशलता के आधार पर अपने व्यवसायों का चुनाव करते हैं। जो अगली इसके परिवर्तन का कंपोनेंट है वो है विवाह संबंधी नियमों में चेंजेस। पहले क्या था, जाति व्यवस्था का जो सबसे जिसकी आत्मा कहा जा सकता है, अंतर्विवाह। अंतर्विवाह मतलब अपने जाति के अंतर्गत विवाह करना। अभी क्या है, लोग अपने जाति से बाहर निकल के भी शादी ब्याह करने लगे हैं। विधवा पुनर्विवाह का प्रचलन बढ़ा है। विवाह विच्छेद को अधार्मिक नहीं समझा जाता है। बाल विवाहों को कानूनों के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। इवन जाति व्यवस्था से भी जुड़े कई सारे सरकार ने नियम बनाए हैं, जिसके कारण जाति व्यवस्था में परिवर्तन आए हैं। उसके बाद आगे देखेंगे कि जाति के संबंधों में परिवर्तन। संबंधों में परिवर्तन यहाँ पे कि आज कोई भी व्यक्ति जाति व्यवस्था के इस नियम में विश्वास नहीं करता कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी ही उच्च से उच्च जातियों के व्यक्तियों का विशेष आदर और सम्मान करना चाहिए। आज हम क्या करते हैं, अपने आर्थिक और राजनीतिक हित जहाँ से पूरे होते हैं उन व्यक्तियों से हम अपने संबंध स्थापित करते हैं। अगले जो इसका परिवर्तन हुआ है वह जाति संगठनों के रूप में परिवर्तन। पहले क्या था, जाति पंचायत जो बहुत स्ट्रांग, बहुत मजबूत भूमिका निभाती थी जाति व्यवस्था में, आज उसका अस्तित्व नहीं रहा है। ये भी बहुत बड़ा कारण है कि जाति व्यवस्था में परिवर्तन आए हैं। इसके अलावा आप देखें कि जाति का राजनीतिकरण हो रहा है। आज जाति व्यवस्था द्वारा निर्धारित विभिन्न जातियों की ऊंच नीच और व्यवहार संबंधी नियम पूरी तरह समाप्त हो चुके हैं। उसके बाद भी हमारा समाज बहुत सी जातियों में विभाजित है तथा प्रत्येक जाति किसी न किसी ढंग से अपनी शक्ति को बढ़ाए और अधिकार पाने में लगी हुई है। इसका मुख्य कारण क्या है, जाति का राजनीतिकरण होना। आजकल पॉलिटिकल पार्टियां क्या करती हैं, जातिगत आधार पर ही अपने प्रत्याशियों की घोषणा करती हैं तथा प्रत्येक जाति को संगठित रहने की प्रेरणा देते हैं। भारत में बहुत सारे राजनीतिक दल का निर्माण भी जातिगत आधार पर ही हुआ है। अतः ये स्पष्ट होता है कि संस्था के रूप में जाति व्यवस्था का आज कोई महत्व नहीं रहा, लेकिन विभिन्न स्वार्थ समूह और राजनीतिक समूह अपने आर्थिक और राजनीतिक हितों के पूर्ति के लिए जाति संबंधी विभेदों को बनाए रखने का कार्य कर रहे हैं। इस तरह तो बच्चों आपने देखा कि कैसे जाति व्यवस्था में वर्तमान में चेंजेस आए हैं। थैंक यू।